हेलो बच्चों, आज बेसिक नॉलेज के क्लास में मैं आपको रेनी सीजन के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। अभी जो मौसम चल रहा है बच्चों, सभी जगह रेनी सीजन का है, यानी कि बरसात का मौसम। तो बरसात के मौसम में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है नेचर में, वो हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। और आज के क्लास में मैं सब कुछ आपको वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाऊंगी और उसके माध्यम से ही सब चीज समझाऊंगी। लेकिन पहले हम लोग क्या क्या रेनी सीजन के अंदर में पढ़ेंगे वो देख लीजिए। क्लाउड यानी कि बादल। दूसरा है बच्चों रेनफॉल एंड ड्रॉपलेट्स, यानी कि बारिश होना और बारिश की बूंदें, पानी की जो बूंदें होती हैं। तीसरा है बच्चों हेल स्टॉर्म्स, यानी कि ओले। चौथा है बच्चों स्टॉर्म एंड थंडर, यानी कि तूफान आना और बिजली का चमकना। और पांचवा यानी कि आखिरी है रेनबो। ये सारी चीजें हम लोग बरसात के मौसम में देखते हैं, तो इसे मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको समझा रही हूँ। तो बच्चों, बारिश होने से पहले आसमान में बादल बनते हैं। अब ये बादल कैसे बनते हैं, यानी कि क्लाउड कैसे बनता है, इसको आप समझिए। ये जो सूर्य की किरणें होती हैं ना, वो जो धरती पे नदी, समुद्र, झील, नहर, जो भी चीज में पानी होता है, जहाँ भी पानी, उस पर सूर्य की किरणें जब पड़ती है ना, तो नीचे से भाप उठता है, इवोपोरेशन होता है, वाष्पीकरण। और ये जो भाप ऊपर जाता है, ऊपर की ओर उठता है, तो वो धीरे 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 जमा हो जाता है। और जमा होने के बाद वो फिर से पानी की बूंद के रूप में बदल जाता है। और जब यही बूंद बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो वो क्लाउड का रूप ले लेता है, यानी कि वो हमें बादल के रूप में दिखाई देने लगता है, जो कि अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अब बच्चों, ये रेनफॉल और ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं? तो रेनफॉल का मतलब है बारिश होना, और ड्रॉपलेट्स यानी कि बारिश की बूंदें। जब क्लाउड यानी कि बादल बहुत भारी हो जाता है, उसमें जो पानी की बूंद बहुत जमा होके जो बादल भारी हो जाता है, तो अपने जब वो भार को नहीं उठा पाता है, तो वो बारिश के रूप में नीचे धरती पर बरसने लगता है, और यही होती है बारिश। और बच्चों ये देखिए, अभी आप वीडियो में बारिश देख रहे हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि बारिश कुछ देर होती है, फिर रुक जाती है, फिर बहुत तेज होती है। ये सब होता है वायुमंडल में, जिस प्रकार का जैसा भी रहता है। अब जब बारिश खत्म हो जाती है तो आप देखते होंगे कि खिड़की पर पानी की बूंदें दिखाई देने लगती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर आप वीडियो में भी देख रहे हैं। ये जो पानी की बूंदें हैं, आपको ग्लास पे, कांच पे, पेड़ों के पत्तों पे आप देखेंगे, पत्ते के कोने से पानी का जो बूंद है वो गिरता रहता है। और चिकने पत्ते जो होते हैं उस पर तो बहुत अच्छा दिखता है, बिल्कुल मोती की तरह दिखता है। यहाँ पर आप देखिए, मैं आगे आपको एक पत्ते पे बारिश की बूंद जो अटकी हुई हैं उनको दिखा रही हूँ। ये कितने मोती की तरह चमकते हैं। तो बस ये जो मोती की तरह ये जो पानी की बूंदें, बारिश की बूंदें दिखाई दे रही हैं आपको, बस इन्हें ही हम लोग ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। अब आगे है बच्चों हिल स्टोन्स, यानी कि ओले। बच्चों, ओले तब पड़ते हैं जब आंधी तूफान के दौरान ठंडी हवा पानी की बूंदों को जमा देती है और ये बर्फ के छोटे छोटे गोले बन जाते हैं। ये गोले इतने भारी हो जाते हैं कि ऊपर की ओर उठने वाली हवा उन्हें रोक नहीं पाती है और वे जमीन पर गिरने लगते हैं। और बच्चों, ये जो छोटे छोटे ओले गिरते हैं देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं, और इन्हें हाथ में उठाकर रखने में तो बहुत मजा आता है। लेकिन हर बार बारिश हो, यानी कि हर साल बरसात आती है जाती है, लेकिन हर बार ओले गिरते हैं ऐसा नहीं होता है। कभी कभार ही ये ओले गिरते हैं और कहीं कहीं ही गिरते हैं, सभी जगह नहीं गिरते हैं। बच्चों, कभी कभी आप देखते होंगे कि बादल बिल्कुल काला हो जाता है, आकाश में एकदम काले बादल उड़ने लगते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ऐसे बादल उड़ने लगते हैं और अचानक से खूब तेज हवा चलने लगती है, और लोग कहने लगते हैं कि आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है।
जिसका कि आप देखिए मैं वीडियो भी वैसा लगाई हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो जब इस तरह का आंधी तूफान आने लगता है और आकाश में बिजली चमकने लगते हैं या कड़कने लगते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों, तूफान जो है वो वायुमंडलीय गड़बड़ी और असंतुलन के कारण आते हैं। यानी कि जब भी एटमॉस्फेयर में कुछ गड़बड़ी होती है या कुछ असंतुलित हो जाता है तो तूफान आ जाता है। यह मुख्य रूप से गर्म नम हवा के ऊपर उठने, बादल बनाने के लिए पर्याप्त नमी और हवा के प्रवाह के कारण ही होता है। वैसे तूफान आने के एक कारण और भी हैं, बहुत सारे कारण में से एक कारण और भी है कि गर्म और ठंडी हवा का टकराव होता है। जब गर्म और ठंडी हवाएं मिलती हैं तो गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे की ओर जाती है, जिससे हवा में अशांति पैदा होती है और तूफान बनने लगते हैं। और अक्सर आप देखते होंगे बच्चों कि जब आंधी तूफान आता है तो सबसे ज़्यादा बिजली कड़कने लगती है, जिससे कि लोगों को कहीं पे भी बाहर निकलने में भी बहुत परेशानी होती है। अब आखिरी है बच्चों रेनबो यानी कि इंद्रधनुष। जब आंधी तूफान बारिश सब कुछ रुक जाता है तो उसके बाद आकाश में रेनबो दिखाई देता है यानी कि इंद्रधनुष। एक प्राकृतिक घटना है ये भी बच्चों, जो सूर्य के प्रकाश और पानी की बूंदों के बीच अपवर्तन और परावर्तन के कारण होती है, यानी कि रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन के कारण होती है। यह एक बहुरंगी चाप के रूप में दिखाई देता है बच्चों, जिसमें आमतौर पर 7 रंग होते हैं: बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब सवाल ये है कि ये इंद्रधनुष बनता कैसे है? तो बच्चों, बारिश के बाद पानी की बूंद वातावरण में यानी कि एटमॉस्फेयर में तैरती रहती है। बादल छटने पर सूर्य की किरणें जब पानी की बूंद में प्रवेश करती हैं तो थोड़ा मुड़ती हैं, जिसे अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये किरण आगे बूंद के कोण पर टकराकर उल्टा घूमती है, जिसे परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन कहते हैं। आगे ये किरण बूंद से बाहर निकलती है तो फैलती है यानी कि बिखरती है, जिसे डिस्पर्सन कहते हैं, यानी कि 7 रंगों के चाप में बट जाती है और तब इंद्रधनुष बन जाता है। तो बच्चों, आज की क्लास में आपने रेनी सीजन के ऊपर कुछ चीजों को पढ़ा है। रेनी सीजन से रिलेटेड जो नेचर में परिवर्तन होता है और जो जो चीज आप देखते हैं रेनी सीजन में, उसको आपने आज वीडियो के माध्यम से पढ़ा है। तो आज का ये क्लास आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आप वेट कीजिए, मैं फिर आऊंगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।